हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से द width of a river is 1 kilometer. The velocity of boat is 5 kilometer per hour. The boat covered the width of the river in shortest time 15 minutes. Then the velocity of river stream is. तो बच्चे समझो, सबसे पहले शॉर्टेस्ट टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी हम शॉर्टेस्ट टाइम की बात करते हैं तो जो स्विमर है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर ट्राई करता है, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो ट्राई करेगा. मतलब हमें वेलोसिटी ऑफ स्विमर या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का डायरेक्शन पता लग गया. तो गाइज लेट मी राइट द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा बच्चे, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी अपना शॉर्टेस्ट टाइम का बात होगा, जब भी अपना शॉर्टेस्ट टाइम का बात होगा तो हमें वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर की डायरेक्शन पता लग गई. बच्चे हमें डायरेक्शन पता लग गई, वो परपेंडिकुलर होगा रिवर फ्लो के, वो परपेंडिकुलर होगा रिवर फ्लो के. ये आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा, राइट. तो देखना बच्चे, अगर अपना रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मुझे पता लग गया जो VBR होगा वो परपेंडिकुलर होगा VR के. और हमें बच्चे ये जो इसका विड्थ है वो 1 किलोमीटर गिवन है, वो हमें 1 किलोमीटर इसका विड्थ गिवन है. और समय जो लगा इसे क्रॉस करने में वो कितना लगा, 15 मिनट. मतलब 15/60 1/4 घंटा हमें इसको क्रॉस करने में लगा होगा. क्या समझ पाई? अब जरा मैं आपको इसको निकालता हूं सवाल को. सवाल में हमें क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, हमसे VR का वैल्यू पूछा है बच्चे. जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना. रिवर को क्रॉस करने में किसने हेल्प करी बच्चे, VBR ने करी. एक्चुअल में जो नेट वेलोसिटी होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, लेकिन VR इसको आगे चलाने में मदद करेगा, ऐसे क्रॉस करवाने में हेल्प बस VBR करेगा. तो बच्चे सुनना, अगर मैं इसको D बोल रहा हूं, क्या मैं लिख पाऊंगा जो VBR होगा अपना वो D/T होगा, क्योंकि वही इस D को कवर करवाने में हेल्प कर रहा है T टाइम में. तो D का वैल्यू बच्चा अपना 1 किलोमीटर है और इस T का वैल्यू अपना 1/4 है. हमें इसका वैल्यू 4 मिल गया किलोमीटर पर आवर. बच्चे क्या बात क्लियर है, मुझे बताओ एक बार देख के. क्या समझ पाए हो, क्या समझ पाए हो? अब जरा तुम मेरी बात को सुनना ध्यान से. देखो बच्चे, जो VBR है अपना, जो अपना VBR है बच्चे वो अपना 4 के बराबर है. और मुझे पता है जो VBR होता है वो क्या होता है, वो अपना होता है VB माइनस का VR के बराबर. यार यही तो होता है. यस और नो, मुझे बताओ एक बार, ये होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है सर. अब जरा तुम ध्यान से बच्चे गौर करना, अब तुम इसमें गौर करना एक बार. हमें VBR का ये वैल्यू परपेंडिकुलर में पता है ना, ये अपना परपेंडिकुलर है. तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 4J कैप लिखूंगा. सोच के बताओ एक बार, सोच के बताओ एक बार, ठीक है. अब इसने बोला वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर. बच्चे हमें नेट वेलोसिटी पता है तो हमें इस पे वेक्टर लगाने का भी इतना खास नीड नहीं है. अपना सवाल बच्चे बहुत इजी बन गया. अभी समझना मैं कैसे कह रहा हूँ, ये बच्चे काफी अपना इजी प्रॉब्लम बन जाएगा, आपको ये सब करने का नीड भी नहीं पड़ेगा. सोचना ध्यान से. देखो बच्चे, अपना जो नेट होगा वो अपना VB के बराबर होगा. जो VB होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होने वाला है. तो क्योंकि दोनों वेक्टर 90 पर हैं, क्या मैं VB स्क्वायर को लिख पाऊंगा VBR स्क्वायर प्लस का VR स्क्वायर? सोच के बताओ. देखो बेटा, समझे क्या? देखो जो अपना VB होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, राइट. और दोनों वेक्टर 90 पर हैं तो VB स्क्वायर क्या होगा, VBR स्क्वायर होगा और VR का स्क्वायर होगा. हमें बच्चे VB का वैल्यू सवाल में गिवन है 5, तो इसका 5 स्क्वायर बन जाएगा. VBR का वैल्यू हमें निकाल लिया, अभी 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस में VR का स्क्वायर. तो बच्चे VR का वैल्यू क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. क्या बनेगा, ये अपना बन जाएगा 3 का स्क्वायर. तो VR का वैल्यू 3 बन जाएगा. क्या बन जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर. ए विल बी द करेक्ट आंसर. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. ऑल द बेस्ट.